कश्मीर में हिंदुस्तान ने केमिकल वेपन्स इस्तेमाल किए हैं, पैलेट गन्स के इस्तेमाल से किस कदर ज़्यादा लोगों को ज़ख्मी किया है, ख़वातीन की बेहुरमती हुई है और बेपनाह मज़ालिम ढाए गए हैं। लेकिन जैसे शीरीन मज़ारी ने कहा कि मगरिब की दो रुखी दो अमली है कि वो पाकिस्तान की तरफ किसी और तरफ से देखते हैं और हिंदुस्तान की तरफ किसी और तरफ से देखते हैं। इस बारे में फरमाइए ज़रा पहले कुछ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये बात दुरुस्त है, लेकिन कुछ हमारा भी कसूर है। पहली बात तो ये कि ये जराइम बड़े अरसे से किए जा रहे हैं, काफी देर हो चुकी है। पैलेट गन का इस्तेमाल तो आपको पता है कि कई साल हो गए इसको, बहुत सारी दुनिया उसमें उन्होंने सफर किया, वहां पे बच्चों तक की आंखें चले गई। लेकिन हमारी हुकूमतों ने कोई इस पे काम नहीं किया। इंटरनेशनल कम्युनिटी फिर भी कोई तवज्जो देती रही है। कहीं आपने देखा ह्यूमन राइट्स वाले कोई ना कोई बोल पड़ा, लेकिन पिछला दौर हमारा गुजरा जो हुकूमत का, उसने तो कभी जिक्र ही नहीं किया था। अब ये हुकूमत करती है, लेकिन इनमें भी ये प्रॉब्लम यही है कि आप देखिए कि एक डोजियर हमने टेररिज्म का दिया था जो भारत अफगानिस्तान से यहाँ करवाता रहा। इतना जबरदस्त डोजियर, उसमें इतने अच्छे एविडेंसेस मौजूद थे, लेकिन जब डोजियर दिया तो बड़ा जोश, और उसके बाद फिर हमें पता ही नहीं कि डोजियर का क्या हुआ। अब आपने देखा ये डोजियर आ गया। हमें सबको पता है कि अमेरिका वगैरह मगरबी दुनिया टोटली मुनाफिकत है उनके अंदर, बड़ी ऑब्वियस किस्म की। आप देखेंगे कि चाइना की बात करेंगे कि सिंकियाम में मुसलमानों को ये हो रहा है, मुसलमानों से इतनी तेरी मोहब्बत है आप लोगों को, तो कश्मीर में तो बहुत कुछ हो रहा है, वो सामने आपके, लेकिन नहीं बात करेंगे। लेकिन हमारा भी यही दुख है कि हमने भी डोजियर दे दिया, उसके बाद हमारा भी यूं लगता है कि जिम्मेदारी पूरी हो गई। असल चीज ये है कि इसके लिए पैसा भी आपने खर्च करना है, कैंपेन भी चलानी है, टाइम और वक्त आपने अपनी एफर्ट्स जो है वो आपने देनी है, और वो बड़ा उसके लिए बहुत मेहनत की दरकार है। मगरबी दुनिया का जमीर झंझोड़ने के लिए आपको इंटरनेशनल थिंक टैंक्स भी उनको भी करना पड़ेगा, पैसे लगाने पड़ेंगे, ताकि वो आपको इन्हीं डोजियर्स की बुनियाद पे वो आर्टिकल लिखें। दुनिया को जो न्यूट्रल तबका है दुनिया का, उनको आपने जाके हिलाना होगा कि वो काम करके दें आपको। अगर भारत डिसइंफॉर्मेशन के लिए इतना बड़ा एक नेटवर्क क्रिएट कर सकता है जो कि टोटली झूठ की बुनियाद पे, आप सच की बुनियाद पे क्यों नहीं नेटवर्क क्रिएट कर सकते? क्या मुश्किल है हमारे लिए कि हम भी एक अपना ऐसा नेटवर्क बनाए जो दुनिया में हर तरफ, यूनाइटेड नेशन में सब तरफ आपकी आवाज जाए? क्या आप दो चार एनजीओ नहीं खड़ी कर सकते इस तरह की, जिनको फंडिंग दें और वही आपके लिए काम करें जाके यूनाइटेड नेशन में और मुख्तलिफ जगहों पे? लेकिन हम नहीं करते। आप देखेंगे कि इस डोजियर के बाद ये जा वो जा, तो फिर शिकवा शिकायत किससे? दुनिया तो अपने मफादात के लिए काम की, मुनाफकत है तो है, मफादात अपने अपने हैं दुनिया के, सो वो तो उस पर चलते हैं। आप देखिए S-400 एक मिसाइल सिस्टम जो कि रशिया से टर्की ने भी खरीदा और भारत ने भी खरीदा। टर्की पे उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए, भारत पे नहीं लगाई। भारत के साथ जिक्र ही नहीं करते उस किस्से का, शायद छुप के कहीं कहते हो कभी कभार, लेकिन पब्लिकली उन्होंने कभी बात नहीं की अमेरिका ने कि जनाब आपने रशिया से जाके हमारे कवानीन तोड़ दिए, आपने हम आपके साथ कैसे तावन करें। न्यूक्लियर एग्रीमेंट करना था, उन्होंने अपने मुल्क का कानून बदला जिसमें कहा कि NPT साइन किए बगैर हम भारत के साथ ये दस्तखत कर रहे थे, वरना उनका कानून कहता है कि जिस मुल्क ने NPT पे दस्तखत नहीं किए उसके साथ अमेरिका न्यूक्लियर फील्ड में कोई तावन नहीं करेगा। तो जब इतना कुछ आप देखते हैं, फिर आपकी एफर्ट बड़ी आमियाना किस्म की, बड़ी दरमियाने दर्जे वाली नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे आपको बहुत मेहनत की जरूरत है, इंटरनेशनली इन मुल्कों को जलील करने की जरूरत है। ये केस आप ले लेके जाएं ताकि इनके जमीर जागते नहीं तो कम से कम दुनिया उन पे थूके तो सही, उन पे लानत तो भेजो जमीर पे। तो ये बड़ा मैं समझता हूँ कलमिया है हमारा। बड़ी आप सोचिए कि इंटेलिजेंस एजेंसीज जिस मेहनत से ये डोजियर आपको बना के देती हैं, जितना एविडेंस इकट्ठा करके देती हैं, इसकी अगर पूरी कंप्लीट यूटिलाइजेशन ना हो, नतीजा खेज ना हो ये आपके लिए, तो उनका भी दिल बुरा होता होगा कि हम करके क्या देते हैं जिसका फायदा कोई नहीं। तो ये मेरा ख्याल है कि इसके लिए हमें सोचना चाहिए, इसके लिए एक सेटअप बनाना चाहिए। डिसइंफो लैब का पैटर्न ले लें और उसी को पैटर्न पे एक इन्फो लैब बना लें, जो कि आपने सच्चाई की बात करनी है, तो झूठ दुनिया को नहीं बताना आपने। तो झूठ के लिए अगर इतना कुछ भारत कर सकता था, तो आप सच्चाई के लिए क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप। इसी हवाले से ज़रा चलते हैं कि
अब जो दो अमली है, दो रुखी है, वो हमें अफ़गानिस्तान में नज़र आ रही है कि अफ़गानिस्तान में एक हुकूमत बन गई, उसके बावजूद उसको एक रिकग्नाइज़ नहीं किया जाएगा, उसके बावजूद प्रेशर मौजूद है वहाँ पे। जहाँ पे पसंद की बात हो वहाँ कुछ और कर लिया, और जहाँ पसंद की बात ना हो वहाँ कुछ और कर लिया। देखिए, पाकिस्तान बार बार कह रहा है कि ये इस पे बहुत बड़ा डिजास्टर हो सकता है अगर अफगान हुकूमत को हम तस्लीम ना करें, उसके साथ तावन ना करें इस वक्त। क्योंकि एक चीज तो वाज़ेह है कि तालिबान हकीकत है, ये आप इसको झुठला नहीं सके। जिनको 20 साल पहले आपने निकाला था, आज 20 साल बाद उन्हीं को खुद हवाले करके जा रहे हैं, तो इससे बड़ा और क्या हकायक हो सका, हकीकत और क्या हो सकती है कि आप मिटा नहीं सके उस हकीकत को 20 सालों में। तो ये भी मगरबी दुनिया की एक मुनाफकत है। इसमें बड़ा जरूरी है कि पाकिस्तान साबित कदम रहे, खित्ते के ममालिक को आप एक्टिवेट करें, ताकि कम से कम ये हुकूमत और ये लोग सस्टेन कर सकें, अपने आप को चला सकें कुछ अरसे के लिए, या कम से कम चलता रख सकें, गुजारा कर सकें। अमेरिका ने उनके फंड्स रोक लिए, अमेरिका जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें असरअंदाज होता है, वहां से इनको कुछ नहीं मिलेगा, ये हमें पता था। अब ये कि अमेरिका की मर्जी, अगर वो कहें कि जनाब औरतों को हुकूक दे, ये दे दें, फिर भी वो ना माने। डू मोर तो आपको पता है उनकी सरिश्त में है, फिर आप कुछ और कर देंगे, फिर वो अमेरिका को मुतमईन करना वो तकरीबन नामुमकिनात में से है। पाकिस्तान ने क्या कुछ नहीं किया जिसके ऊपर आपको डू मोर सुनना पड़ा, बर्बाद कर दिया हमने अपने आप, तब भी अमेरिका डू मोर पे ही रहा। और ये हमें समझना चाहिए कि जहां उनके मफादात होंगे वो यही करेंगे। लिहाजा यहां पे सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स खित्ते के अपने मुल्क हैं जिनकी सरहदें मिलती हैं। अफगानिस्तान डिस्टेबलाइज हो जाता है, चाइना को भी मसला बनेगा, रशिया को भी बनेगा, सेंट्रल एशियन स्टेट्स को बनेगा, ईरान को बनेगा। इनको मैं समझता हूं कि अपने आप को वेस्ट के साथ लिंक नहीं करना चाहिए, इनको डी लिंक करके अपने तौर पे अपने वसाइल और रिसोर्सेज में रहते हुए जो कुछ ये कर सकते हैं ये इनके लिए करें और इनको रिकग्निशन दे दें, ताकि ये अपनी रियासत चला सकें। वरना ये रियासत डिस्टेबलाइज हुई तो फिर यहाँ पे टेररिज्म शुरू हो जाएगा चारों तरफ। और ये भी हो सकता है रऊफ साहब कि भारत और अमेरिका इसको डिस्टेबलाइज रखना चाहें। आप सोचिए कि स्टेबिलिटी का फायदा अगर चाइना को पहुंचता है तो चाइना को तो नहीं वो फायदा पहुंचाना चाहते, चाइना को तो ब्लॉक कर रहे हैं, हर तरफ उनको कंटेनमेंट का पॉलिसी रखी हुई है। तो वो चाहेंगे कभी कि एक स्टेबलाइज किस्म का अफगानिस्तान जो है वो पकड़ा दिया जाए। चाइना को 20 साल खर्चा करता रहा अमेरिका और अब स्टेबल अफगानिस्तान चाइना के पास चले जाए, वो नहीं चाहेंगे। वो उन्होंने अपनी 20 साल में जो प्रॉक्सीज वहां पे रखी हैं, भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करनी है, अमेरिका ने वैसे उसको डिस्टेबलाइज करना है, रशिया के खिलाफ, ईरान के खिलाफ। तो ये आगे खासा बड़ा एक इम्तहान आ रहा है। ऐसा नहीं है कि तालिबान को फतह हो गई तो चीजें ठीक हो गई।